मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धुआंधार बजट पेश किया और इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि न सिर्फ कृषि बजट अलग से पेश करके एक इतिहास रचा, बल्कि 2 घंटे 46 मिनट का भाषण बजट के जरिए उन्होंने पढ़ा और ये भी अपने आप में देश में सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया। ये पिछले साल का था और उसे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 2 घंटे 56 मिनट का आज जो उन्होंने बजट भाषण पढ़ा, और इसलिए कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज है। बिल्कुल बूस्टर डोज है कि पिछली बार से भी ज्यादा वक्त लिया पढ़ने में और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। दूसरी बात है कृषि बजट जो कि पहली बार अलग से आया है और लगातार एनर्जी के साथ वो देते गए, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो मांगना है मांगो सब कुछ मिलेगा, और इसलिए कहा जा रहा है कि धुआंधार बजट है। बड़ा सवाल तो यही उठेगा इसके एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन को लेकर कि आखिर कैसे इसे दिया जाएगा। घोषणाएं बहुत अच्छी है और इसलिए हर वर्ग लगभग खुश होगा इस बजट के बाद। और बूस्टर डोज की तरह बूस्टर बजट पेश किया और उन्होंने जिस शेर के साथ इसकी शुरुआत की थी उसी से अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने शुरू किया था, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। और इस शेर के साथ जब इस बजट की शुरुआत की गई तभी उन्होंने श्वेता अपने इरादों को पूरे तरीके से जनता के सामने रख दिया था कि बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर, जयपुर से लेकर जैसलमेर तक कुछ नहीं छूटेगा, सभी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और यकीनन जिस तरीके का बजट पेश किया गया है हर वर्ग को खुश करने की कोशिश, और मुख्यमंत्री ने वैसे ही कहा था जो मांगोगे वो दूंगा, और इसीलिए सबसे बड़ा बजट इतिहास में अभी तक का राजस्थान में पेश किया गया है। बिल्कुल, और सबसे लंबा बजट भाषण, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना, हर वर्ग को साधने की कोशिश। हालांकि सबसे अहम यह है कि हर वर्ग की बात की जा रही है, कृषि की बात की जा रही थी और इसलिए कृषि बजट अलग से लेकर आया गया। युवाओं को यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया, महिलाओं के लिए खास यहाँ पर ध्यान रखा गया है, फिर चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या दूसरी अन्य सुविधाएं। कई ऐसे बजट थे जो पहले से ही प्रावधान था, लेकिन उस बजट को भी बढ़ाया गया है उस वर्ग के लिए। पेंशन यहाँ पर 2004 से जो रिटायर्ड कर्मचारियों की बंद पड़ी थी उसे चालू किया गया 1 जनवरी 2004। उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी अब इसका लाभ मिल सकेगा। ये एक बड़ा फैसला था। और बेरोजगारी पर बात की गई है। बेरोजगारों पर, बेरोजगारी जो राजस्थान में कह सकते हैं कि देश में दूसरे नंबर पर, उस पर मार की गई है। मनरेगा में दिनों को बढ़ाया गया, 100 से 125 किया गया है। शहरी मनरेगा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अपने आप एक इतिहास जो राजस्थान से शुरू हो रहा है, श्वेता।